नमस्कार बच्चों, मैं हूं ठक्कर बप्पा कॉलोनी मनपा हिंदी शाला की टीचर शशि बाला जायसवाल और मेरी इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं कक्षा चौथी विषय हिंदी और पाठ 9 है समझदारी, इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। चित्रकथा, देखो, समझो और लिखो। तो बच्चों, चित्रकथा का अर्थ होता है चित्र दिया गया है, उसके आधार पर आपको कहानी बताना है और उसको बाद में लिखना भी है। चलिए हम देखते हैं। पाठ 9 समझदारी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्र दिया गया है और इस चित्र के आधार पर आपको कहानी बनाना है। तो देखते हैं कैसे। किसी गांव में मनुष्यों ने कई जानवरों को पाल रखा था और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राणियों से उनको कोई न कोई फायदे होते हैं, इसीलिए मनुष्य प्राणियों को पालते हैं। तो उस गांव में कई जानवर थे और परंतु उस गांव में घास उतनी नहीं थी। तो गांव के पास में ही एक नदी थी और उस नदी के उस पार एक घना जंगल था और उस जंगल में हरी हरी घास थी। तो बच्चों, आपको पता ही है ना कि जो प्राणी होते हैं उनको भोजन के लिए क्या लगता है? घास। वो भोजन घास ही खाते हैं। तो सभी जानवर नदी के उस पार जाया करते थे। एक दिन की बात है कि एक बकरी नदी के उस पार गई घास खाने के लिए और वहां पर जाते समय, नदी को पार करते समय एक बहुत ही पतला पुल रहता था, सकरा पुल रहता था, उसी को पार करके उस नदी के उस पार जाया करते थे सभी जानवर। परंतु उस दिन अचानक नदी के दोनों तरफ से, नदी के इस पार से और उस पार से, दोनों तरफ से दो बकरियां उस पुल पर चढ़ी और दोनों आमने सामने आ गई, परंतु दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं थी और इस तरह दोनों बकरियां वहां पतले पुल पर झगड़ने लगी। देखिए बच्चों, ये मुद्दा दिया गया है। तो पतले पटरे का पुल पार करने के लिए दो बकरियों का आमने सामने आना, दोनों में संघर्ष होना। तो बच्चों, ये जो मुद्दा दिया गया है, इसी मुद्दे के आधार पर अपने शब्दों में हमें कहानी तैयार करना है। तो हम आगे देखते हैं कहानी। परंतु कुछ ही समय में उन्हें दोनों बकरियों को समझ में आ गया कि अगर हम इस तरह से उस पुल पर लड़ते रहेंगे तो हम दोनों लड़ते लड़ते पानी में गिर जाएंगे, नदी में गिर जाएंगे और हम मर जाएंगे। फिर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि क्यों ना हम कुछ समझदारी से कुछ बात चर्चा करके इस समस्या का हल निकाले। तो दोनों बकरियों ने आपस में चर्चा की और उन्हें उस चर्चा से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि दोनों बकरियों में एक बकरी नीचे बैठ जाएगी और दूसरी उसके ऊपर से चली जाएगी। देखिए, दोनों की समझ में आना कि इस तरह से पुल पार नहीं किया जा सकता। हल ढूंढने के लिए दोनों का आपस में चर्चा करना, एक बकरी का बैठ जाना, दूसरी का उस पर से आगे
बढ़ जाना। तो बच्चों, इस तरह से दोनों बकरियों की जो समस्या थी उसका उन्होंने हल ढूंढा। और इस तरह से जब एक बकरी बैठ गई तो दूसरी बकरी उसके ऊपर से निकल गई, और इस प्रकार दोनों बकरियों ने आपसी सहयोग से जो उनकी समस्या थी उसका समाधान निकाला। दोनों बकरियों की समझ में आना कि समस्या का हल संघर्ष से नहीं बल्कि सहयोग से निकलता है। तो बच्चों, इस तरह से ये कहानी आपको बनाना है और उसको लिखना भी है, अपने शब्दों में वो कहानी लिखना भी है। बच्चों, आगे देखते हैं। समानार्थी शब्द बताओ। समानार्थी शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द। जैसे देखिए यहां पर दिया है सिंह। सिंह का समानार्थी शब्द क्या होगा? शेर। उसी तरह दूसरा है वृक्ष। वृक्ष का अर्थ क्या होता है? पेड़। उसके बाद है प्रातः। प्रातः अर्थात सुबह। प्रातः का समानार्थी शब्द क्या होगा बच्चों? सुबह। बलशाली। बलशाली का अर्थ होता है ताकतवर। तो बलशाली का समानार्थी क्या हुआ? ताकतवर। उसके बाद है मित्र। मित्र को हम और क्या कहते हैं? दोस्त। तो मित्र का समानार्थी शब्द क्या हो गया? दोस्त। उसके बाद है निरीक्षण। निरीक्षण अर्थात देखना। विनम्र। विनम्र का समानार्थी शब्द होता है नम्र। उसके बाद है उपकार। उपकार का समानार्थी शब्द देखो बच्चों क्या होता है? भलाई। गुफा। गुफा अर्थात गुहा। तो गुफा का समानार्थी क्या हो गया? गुहा। हाथ। हाथ अर्थात कर। पुस्तक। पुस्तक का समानार्थी शब्द क्या होगा बच्चों? किताब। चंद्रमा। चंद्रमा का समानार्थी शब्द क्या होगा बच्चों? चांद। उसके बाद है महिला। महिला का समानार्थी शब्द है स्त्री। और लास्ट है नेत्र। नेत्र को हम और क्या कहते हैं? आंख। तो बच्चों, ये दूसरा उत्तर लिखो। तो उसमें पहला प्रश्न है चित्र में कितनी बकरियां हैं? तो बच्चों, अभी आपने चित्र देखा ना, तो चित्र में कितनी बकरियां हैं? हाँ, चित्र में 2 बकरियां हैं। बकरियां किस पर होते हुए नदी पार कर रही हैं? उत्तर क्या है? बकरियां पतले पटरे पर होते हुए नदी पार कर रही हैं। और तीसरा प्रश्न है उनमें संघर्ष क्यों हुआ? बकरियां, उत्तर देखो क्या है बच्चों? बकरियां पतले पटरे पर होते हुए नदी पार करते समय आमने सामने आ गई, इसलिए दोनों में संघर्ष हुआ। आगे हम देखते हैं। प्रश्न कंटिन्यू है। बकरियों ने अपनी समस्या का क्या हल निकाला? उत्तर, एक बकरी नीचे बैठ गई और दूसरी बकरी उसके ऊपर से चली गई। इस प्रकार बकरियों ने अपनी समस्या का हल निकाला। लास्ट प्रश्न है बच्चों, इस कहानी से हमें कौन सी सीख मिलती है? उत्तर, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समस्या का हल संघर्ष से नहीं
बल्कि सहयोग से निकलता है। प्रश्न तीसरा, चित्र देखकर प्राणियों को पहचानो और उनके नाम बताओ। तो बच्चों यहाँ पर प्राणियों का चित्र दिया गया है, वो उस चित्र को देखिए और उनके नाम बताइए। देखिए, चित्र आप लोगों ने ध्यान से देख लिया। चलिए अब एक एक करके नाम बताएंगे। हाँ, घोड़ा, पहले चित्र का क्या नाम है? घोड़ा। दूसरा भैंस, तीसरा भेड़, चौथा है शुतुरमुर्ग, उसके बाद गधा, और लास्ट में बच्चों क्या है? खरगोश। तो बच्चों आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।